सो गाइज फाइनली मेरा एस बी पी ओ का जो एग्ज़ाम है प्री का वो हो चुका है। एंड मेरा एग्ज़ाम 21 तारीख को 4 शिफ्ट के अंदर था। एंड और आज है 22 तारीख। कल लास्ट शिफ्ट में था तो आते आते लेट हो गई, तो वीडियो आज आ रहा है। सो गाइज जो अटैम्प्ट थे, एग्ज़ाम फर्स्ट ऑफ ऑल एग्ज़ाम था वो इजी टू मॉडरेट था और डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं था, और सारे क्वेश्चन डुएबल थे। बट कुछ क्वेश्चंस काफ़ी लेंथी थे, सो टाइम टेकिंग थे। तो मैंने जो पहले इंग्लिश अटैम्प्ट इंग्लिश का ओपन हुआ है एग्ज़ाम, सो मैंने इंग्लिश के अंदर अराउंड 17 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, और इसके अंदर जो मेरी एक्यूरेसी थी वो 95% थी। और फिर उसके बाद मैंने अटैम्प्ट की, रीजनिंग अटैम्प्ट हुई, एंड सॉरी उसके बाद मैथ हुई थी। देन उसके अंदर जो थे मैंने अराउंड 14 क्वेश्चन किए थे और 100% एक्यूरेसी थी। और उसके बाद थी रीजनिंग, एंड उसके अंदर मैंने 27 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और 100% एक्यूरेसी थी। तो इनके अंदर तो एक्यूरेसी 100% थी, बट उसमें मुझे एक दो क्वेश्चन मेरा हो सकता है कि गलत हो जाए, अदरवाइज सही होंगे। बट जो एग्ज़ाम था वो इजी टू मॉडरेट ही था। जो भी रिव्यूज़ आ रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम इस बार हार्ड आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और काफ़ी सही लगा मुझे एस बी आई पी यू का एग्ज़ाम इस बार, क्योंकि जो डिफ़िकल्टी जो भी लेवल था ना एग्ज़ाम का, मतलब जितनी भी शिफ्ट में लेवल आ रहा था सबका एक जैसा ही था, मतलब सेम डिफ़िकल्टी थी। अगर आपको डिफ़िकल्टी फेस हो रही है तो सेम होगी, ऐसा नहीं कि कोई शिफ्ट कोई ज़्यादा ही एकदम डिफ़िकल्ट दे दी और कुछ शिफ्टें एकदम इजी दे दी, ऐसा नहीं था। सारी शिफ्टें एक जैसी थी। सबके अंदर अच्छा एक पैटर्न दिया हुआ था, बहुत ही अच्छा था। किसी के अंदर थोड़ी सी रीजनिंग को थोड़ा मॉडरेट कर दिया, तो किसी के अंदर थोड़ा मैथ को। बट जो मेरी शिफ्ट के अंदर जो मैथ थी वो थोड़ी सी उसके लेंथी थी। कैलकुलेट डी आई थी एक, वो काफ़ी ईजी थी, बिल्कुल ईजी थी, सिर्फ कैलकुलेशन थी उसके अंदर। और तो पहले हम इंग्लिश में बात कर लेता हूँ कि इंग्लिश में क्या चीज़ें आई थी। तो देखो, पहले इंग्लिश के अंदर एक एल नीलो ऐसा करके एक पैसेज आया था। और उस पैसेज के अंदर कुछ क्वेश्चन थे जो डुएबल थे, और कुछ ऐसे थे जो मतलब कि मतलब ऐसे वो कंफ्यूजिंग थे। तो मैंने उसके अंदर अराउंड 3 या 4 क्वेश्चन उस पैसेज के किए थे। एंड उसके बाद आया था उसमें रीअरेंजमेंट भी थी, रीअरेंजमेंट भी थी उसके अंदर, 3 या 4 क्वेश्चन उसके भी थे। एंड उसके अंदर एक और एक क्लोज टेस्ट था, और वो काफ़ी ट्रिकी था। मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही, उसके अंदर काफ़ी इजी दिए हुए थे, लेकिन आपको जब वो इजी होते हैं तभी वो ट्रिकी बना दिए गए थे उनको। मतलब काफ़ी ऐसे वर्ड पूछे गए थे जो आप एक्चुअल में आपको लगता है कि ये तो मेरे को आता ही है, तो आप एग्जाम में छोड़ देते हो ना, मतलब घर पे पढ़ना कि ये तो मतलब आते ही हैं। तो वहाँ वो वर्ड काफ़ी ट्रिकी बना के दिए हुए थे। तो ऐसा क्लोज टेस्ट था। एंड और क्लोज टेस्ट हो गया, रीअरेंजमेंट हो गई, पैराग्राफ हो गया। एंड हाँ, एक सेंटेंस मैं सेंटेंस मैचिंग वाला था कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से मिलाओ कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, एक वो था। तो ऐसा इंग्लिश के कुछ काफ़ी इजी था, मतलब कोई हार्ड नहीं था। उसके बाद मैथ, तो मैथ के अंदर एक डी आई थी जो बॉक्स वाली थी, और एक जो डी आई थी वो केसलेट थी, और एक और थी, और वो शायद मैंने अटैम्प्ट नहीं की, बट एक और डी आई थी। एंड कुछ अर्थमेटिक क्वेश्चन थे, वो काफ़ी इजी थे, बिल्कुल ही इजी थे अर्थमेटिक, कोई उसमें हार्ड नहीं था, मतलब ऐसा कुछ सब डुएबल थे। टाइम टेकिंग भी नहीं थी ज़्यादा। और मिसिंग नंबर सीरीज़ थी, और जो मिसिंग नंबर सीरीज़ थी, हाँ वो मैंने 2 ही मिसिंग नंबर की थी। थोड़ी सी मुझे लग रही थी कि भी हाँ ये टाइम टेकिंग हो सकती है, तो मैंने उन्हें अटैम्प्ट नहीं किया। एंड सिंप्लीफिकेशन थे 5 से 6 सिंप्लीफिकेशन थे अराउंड। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं देखने को मिली। एंड मैथ का मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं किया, मैंने जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए वो सारे सही थे, बट इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं गया है, क्योंकि 14 क्वेश्चन बहुत ही कम होते हैं गाइज। मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ इतने कैसे ही अटैम्प्ट हुए, मेरा कैसे, मतलब एक तो प्रेशर ही बहुत बिल्डअप हो जाता है। जो बाहर लोग कहते हैं कि हार्ड है, ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम बिल्कुल ही ईजी था, वो ज़्यादा हाइप की वजह से ऐसा ख़राब हो गया बस थोड़ा सा। वैसे मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा ख़राब हुआ है, क्योंकि एक्यूरेसी अगर आपकी है तो डेफिनेटली अच्छा ही रहेगा। रीजनिंग की अब बात कर लेते हैं कि कैसा है रीजनिंग में क्वेश्चन आए थे। जो पहले तो 4 पजल आई थी, मैं बता दूं आपको, और वो चारों की चारों पजल एकदम इजी थी, बिल्कुल ही इजी थी। और एक जो चाइनीज़ कोडिंग थी वो आई थी, और वो
उसके 2 क्वेश्चन थे इजी थे और एक क्वेश्चन को मतलब थोड़ा आपको कैलकुलेशन उसमें मतलब बिठानी पड़ेगी, मतलब आपको देखना पड़ेगा कहाँ कौन सा कनेक्ट हो रहा है, तो वो था मतलब वो टाइम टेकिंग था। मैंने ये इसका एक क्वेश्चन नहीं किया था। एंड जो रीजनिंग के अंदर और था एक क्वेश्चन था जो ब्लड रिलेशन का था, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था। एंड और क्या था उसके अंदर, 4 पजल हो गई, 20 एक नंबर का ये हो गया। एंड हाँ एक सिलोजिज्म के क्वेश्चन थे और 4 से 5 अराउंड थे, शायद 4 क्वेश्चन थे सिलोज के, और वो चारों मैंने किए और राइट को सही थे एकदम, कोई उसमें दिक्कत नहीं थी। एंड और कौन से क्वेश्चन थे, हाँ जो पजल थी वो मैंने 3 पजल बनाई है, एक पजल नहीं बनाई। टोटल मैंने 27 अटैम्प्ट किए थे, तो एक पजल नहीं बनी। और जो पजल का पैटर्न देखो इस तरीके से आ रहा है कि जो पूरी लेंथ ही दी हुई है, ये आपका पेज है, उसमें यहाँ तक आपकी इंस्ट्रक्शन होगी और ये होगी आपकी पजल। तो हमको लगेगा कि यार इतनी बड़ी तो काफ़ी बड़ी होगी, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ईजी थी। एक ईयर बेस आई थी, ठीक है, ईयर बेस जैसे हम बनाते हैं 1987, फिर उसके बाद 1991 और 1992 5 ऐसी वाली थी। एंड एक थी 6 बॉक्स हैं जो एक के ऊपर रखे हुए हैं, 6 5 4 3 2 ऐसा करके थी। और एक थी हाँ वर्गाकार है, रेक्टेंगल है, उस पर बैठे हैं 8 लोग, 1 2 3 4, इनका मुँह बाहर है, इसका मुँह अंदर है, एक ये थी। और जो एक पजल थी उसको मैंने पढ़ा नहीं था, तो थी बस मुझे याद, पढ़ा नहीं था तो मुझे पता नहीं है उसके बारे में, बट 4 पजल थी टोटल। तो ऐसा कुछ रीजनिंग का पेपर था। एंड 27 तारीख को जिसका भी एग्ज़ाम है वो ये सोच के मत जाएं कि एग्ज़ाम मॉडरेट होगा या डिफ़िकल्ट होगा, एग्ज़ाम होगा इजी। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो इजी टू मॉडरेट जा सकते हैं, बट बिल्कुल इजी होगा। किसी की बात मत सुनिए कि एग्ज़ाम हार्ड आ रहा है, ऐसा आ रहा है, वैसा आ रहा है। एग्ज़ाम सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है एग्ज़ाम में। मैं इसमें अराउंड बताऊं तो मैं आपको अटैम्प्ट तो मैंने 58 किए टोटल, लेकिन मैं इसमें अटैम्प्ट कर सकता था अराउंड 70 क्वेश्चन मेरे आराम से अटैम्प्ट हो सकते थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मुझे क्वेश्चन दिख रहे हैं वो, मतलब कि अब चलो अब तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, बट अभी IPS PO का एग्ज़ाम है जो मेरा 4 तारीख को है। एंड IPS कलर की भी डेट आने वाली है, तो उसकी भी डेट आ जाएगी। तो थैंक यू सो मच गाइस देखने के लिए वीडियो, एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और आगे जितने भी एनालिसिस होंगे मैं आपको दे दूंगा। सो थैंक यू सो मच।